हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला के एक बेहतर से वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन का, जो कि मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहा है। उसमें अवकलन के अनुप्रयोग चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 4 आज होने वाला है। पार्ट नंबर 3 तक में हमने 24 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, जो 2010 से लेकर के 2023 तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। हम उनको चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं, जो हमारा तीसरा चैप्टर हो रहा है अवकलन के अनुप्रयोग का। आज चौथा वीडियो है, जिसमें 25वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में वीडियो देख लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2013 में आया है, 14 में आया है और 22 में आया है। 3 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 बराबर का 0। इसका हमें एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का कोई बिंदु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर -2 डिवाइडेड बाई 2y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -2 कॉमन ले लो, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 प्लस एक्स बटे 2y, तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 प्लस एक्स अपान वाई। हमारा dy बाई डी एक्स निकल आया। अब हमको बोला था एक्स अक्ष के समांतर है, क्या एक्स अक्ष के समांतर, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष के समांतर बराबर y बराबर 0 होता है। तो यहाँ हम y बराबर 0 जब रखेंगे, एक्स अक्ष के समांतर बोला था हमको, तो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से देखें तो -1 माइनस का x बराबर का 0 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा -1 मिल गया, x बराबर -1 मिल गया। और y हमको निकालना है, तो y जो हमारा वक्र दिया था इसमें रख के y को निकाल लेते हैं, x बराबर -1 रख करके। तो यहाँ से देखिए तो माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -1 -3 बराबर 0। अब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 -3 बराबर 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -5 बराबर 0 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर -5 उधर जाएगा +5 और 1 माइनस जाएगा इधर +1, तो उधर जाएगा -1। तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ से वाई बराबर ±2 आ जाएगा। तो यहाँ से बिंदु क्या मिलेंगे, बिंदु हमारा देखिए जब x बराबर -1 लेंगे और y बराबर +2, एक बिंदु हमारा और आएगा -1 कामा -2, क्योंकि हम -1 और -2 दोनों ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 बिंदु प्राप्त हो गया। हमको यही बिंदु ही पूछा था इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है कि वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2015 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वक्र हमको दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, हमारा वक्र यही है। और बिंदु हमको दिया है ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा, इस पर हमको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी बाई डी एक्स, और ये बी स्क्वायर ही रहेगा, बराबर का इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2i अपान बी स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x/a²। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इधर से माइनस का 2x/a² था। अब इधर से जाएगा तो बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i/b²। ठीक है, अगला देखिए, आगे अगले स्टेप में तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x/a², इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पलट जाएगा, तो b²/2i, 2 से 2 कट गया। यहाँ से क्या बचता है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर बच गया माइनस का x b² नीचे बच गया a²y। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया। लेकिन हमको निकालना किस पे है, देखिए a cos थीटा कामा b साइन थीटा पर। तो हमको डी वाई बाई जो डी एक्स चाहिए a cos थीटा कामा b साइन थीटा पर। अब हम इस पे रख देंगे, इसमें देखिए यहाँ से ऊपर हो जाएगा माइनस का x इंटू बी, एक्स का जगह पे क्या रखेंगे a cos थीटा, तो माइनस का a cos थीटा इंटू b²/, नीचे देखिए a² इंटू वाई के जगह पे b साइन थीटा, तो b साइन थीटा हमने रख दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया, a से a कट जाएगा तो बचेगा माइनस का, b से b कट जाएगा, ऊपर क्या बचा cos थीटा इंटू बी, तो माइनस का b cos थीटा डिवाइडेड बाई नीचे से क्या बचा, देखिए a साइन थीटा, a साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का b/a हमारा कॉट थीटा डी वाई बाई डी एक्स, हमको यह प्राप्त हो गया। अब हमको स्पर्शरेखा का प्रवणता प्राप्त हो गया और एक बिंदु प्राप्त है, तो स्पर्शरेखा की समीकरण क्या हो जाएगी उसको देखते हैं। देखिए जो स्पर्शरेखा की समीकरण यहाँ से हो जाएगी, स्पर्शरेखा की समीकरण, स्पर्शरेखा की समीकरण जो होता है क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यही हमारा होता है स्पर्शरेखा का समीकरण। y माइनस y1 बिंदु क्या था, a cos थीटा कामा b साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा b साइन थीटा बराबर m कितना आया हमारा, माइनस का b/a कॉट थीटा, तो माइनस का b/a कॉट थीटा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 क्या था, a cos थीटा था, a cos थीटा। इस प्रकार से हम फिर लिख सकते हैं कि y माइनस b साइन थीटा बराबर माइनस b/a कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस 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 प्लस b/a, तो a से कट जाएगा तो यहाँ b बचेगा, b cos थीटा इंटू कॉट थीटा। इस प्रकार से हमारा यह इक्वेशन प्राप्त हो गई जो स्पर्शरेखा की समीकरण हमको पूछा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है वह बोल रहा है कि दिए गए वक्र, एक मिनट दिखाता हूं क्वेश्चन आप लोग को। हाँ, ये क्वेश्चन है कि दिए गए वक्र x बराबर a साइन क्यूब थीटा कामा y बराबर b कॉस क्यूब थीटा के बिंदु t बराबर π/2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। x बराबर a साइन क्यूब थीटा, x बराबर a साइन क्यूब थीटा एंड y बराबर दिया है b कॉस क्यूब थीटा, b कॉस क्यूब थीटा, और t बराबर हमको दिया है π/2 पर। हमको पूरा निकालना है क्या, समीकरण। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उसके लिए हमको अवकलन पहले करना होगा, dy बाई डी एक्स प्राप्त करना होगा। तो यहाँ से dx बाई डी टी हमारा हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। यहाँ से जो dx बाई डी टी हमारा आएगा क्या आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, यहाँ से देखिए जो dy बाई डी टी हमारा आएगा आ जाएगा b इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, लेकिन माइनस का तो माइनस पहले लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से जो dy बाई डी टी हमारा फाइनल आ जाएगा
वो आ जाएगा माइनस का 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू का साइन टी। अब हमको डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डीवाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी कर देंगे। देखिए हमको डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो क्या कर देंगे, डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी बराबर डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस का 3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई इधर से हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए हम कुछ काट पीट देते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचा माइनस का। देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, बी और यहाँ से ए, तो बी और ए पहले लिख लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस टी और यहाँ से साइन टी, ऊपर से हमारा कॉस टी नीचे से साइन टी, किस पे, तो अभी देखते हैं। तो जो डीवाई बाई डी एक्स हमारा आया, क्या आया, माइनस का बी अपान ए कॉस टी अपान साइन टी बराबर हमको कितने पे दिया था, पाई बाई 2 पर, तो माइनस का बी अपान ए कॉस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए कॉस 90 जीरो और साइन 90 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0/1 मतलब 0। तो यहाँ से जो डीवाई बाई डी एक्स हमारी प्रवणता आ गई, देखिए वो आ रही है क्या, 0। प्रवणता हमारी क्या आई, 0 आ गई, ठीक है, 0 आ गई। तो अब आगे देखते हैं, जब आगे देखेंगे अब हम, तो अब हमको समीकरण निकालने के लिए बिंदु का भी होना जरूरी है, लेकिन बिंदु नहीं है, तो बिंदु हम कहाँ से निकालेंगे। देखिए जो हमारा ये x1 और ये x और y वाली समीकरण दी थी ना, इसी से निकालेंगे t का मान रख करके। तो देखिए x बराबर क्या था, x बराबर हमारा था a साइन क्यूब टी, तो हम यहीं पे अगर t के जगह पे पाई बाई 2 रख देंगे, तो a साइन क्यूब पाई बाई 2, तो x बराबर a इंटू साइन पाई 90 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। और y का निकालना है तो y वाले में रख दो, y बराबर b कॉस क्यूब टी, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर b इंटू कॉस क्यूब पाई बाई 2, तो y बराबर b इंटू कॉस 90 का 0, तो यहाँ 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए हमारा बिंदु भी मिल गया x और y, और हमारा प्रवणता भी 0 है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन 0 आया है, m क्या है, 0 है, x माइनस एक्स वन हमारा a है, यहाँ से y बराबर यहाँ से क्या आ गया, 0, तो y बराबर 0 इस समीकरण का फाइनल क्या है, आंसर है। हमने क्या किया, पहले डीवाई बाई डी एक्स निकाला पाई बाई 2 पर t बराबर, उसके बाद हम उसी t बराबर पाई बाई 2 को x1 और y1 जो x और y की जो समीकरण दी थी दोनों में रख करके x और y का मान निकाल लिए, हमारा बिंदु भी निकल गया, प्रवणता भी निकल गया, तो बिंदु प्रवणता रूप से हम निकाल लिए समीकरण स्पर्श रेखा का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया हुआ है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। 2019 और 20 में क्वेश्चन आया था, 2 साल लगातार आया था, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रवणता 2 वाली, तो एक तो हमको देखिए दिया है m1 बराबर 2, और देखिए एक इक्वेशन दी है y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। तो हमको क्या निकालना है, स्पर्श करती है रेखाओं का समीकरण, कितने समीकरण बन सकते हैं वही हमको पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो m1 तो दिया है हमको, देखिए यहाँ से m बराबर 2 था, अब इसका डिवाई बाई डी एक्स करेंगे, इधर पहले कर लो y बराबर 2/x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स इसका करोगे, तो यहाँ से 2 हो जाएगा इंटू माइनस का 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे शायद -2, हाँ उधर जाएगा तो -2 यहाँ आ जाएगा ना, तो -2 और -1, तो यहाँ से जो dy/dx आएगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2/x-3 का होल स्क्वायर। अब देखें हम यहाँ से हमारा m2 और यहाँ से m1 दोनों को बराबर कर दें, तो m1 बराबर m2, ठीक है। अब हमारा देखिए m1 हमारा 2 था और m2 कितना आ गया, 2/x-3 का होल स्क्वायर, इतना मिल गया ना, x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, अब आया 1 बराबर 1/x-3 का होल स्क्वायर, मतलब x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x-3 बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट का तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 1 + 3, तो x बराबर आ जाएगा 4, प्लस माइनस 1 आएगा। तो जब हम यहाँ से प्लस लिए तो x बराबर 4 आ गया, +1 लिया तो, और जब हम -1 लेते हैं तो x-3 बराबर -1, जो हमको माइनस भी लेना पड़ेगा, तो x बराबर -1 + 3, तो x बराबर यहाँ से 2 आया, तो x का 2 मान आ गया, x का 2 मान आ गया, तो हमको अब क्या करना है, y भी चाहिए, y की भी 2 मान होना चाहिए 2 समीकरण निकालने के लिए। तो यहाँ से जो इक्वेशन दिया था इसमें हम ले जा करके रख देंगे, तो y बराबर इधर ले गए तो इस वाले में रख देते हैं, तो -2/x जब हम 4 रखेंगे तो 4 - 3, तो y बराबर x बराबर 4 पर, तो y बराबर -2/1, तो y बराबर आ गया -2, तो बिंदु देखिए हमारा a मिल जाएगा यहाँ से 4, -2। अब हम इसी प्रकार से x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो y बराबर -2/2 - 3 बराबर -2 जहाँ से -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम x बराबर 2 रखेंगे, बिंदु क्या मिल जाएगा, 2, 2। देखिए अब हमारा 2 बिंदु मिल गया, 4, -2, 2, 2, और प्रवणता हमारी 2 दी थी पहले से ही। तो अब हम निकालेंगे आराम से स्पर्शरेखा का समीकरण, दोनों से अलग अलग। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 बराबर m, x - x1, y माइनस, हम बिंदु क्या ले लेते हैं यहाँ पे 4, जब -2 था तब, ठीक है। y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर m हमारा 2 है ही, x माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 होगा 4 हो जाएगा, तो y + 2 बराबर 2x माइनस का 8, तो यहाँ से आ जाएगा y - 2x + 2 + 8 बराबर 0, तो y - 2x + 10 बराबर 0। एक समीकरण तो हमारा यह प्राप्त हो गई। दूसरी समीकरण देखते हैं दूसरे बिंदु से, तो इक्वेशन सेकंड में हम क्या रखेंगे, जब 2, 2 बिंदु रखेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा y - y1 बराबर m, x - x1, यह प्राप्त होगा। y माइनस, अब y1 2 बराबर m भी 2 है, x - x1 भी 2 है, तो y - 2 बराबर 2x - 4, तो y - 2x - 2 और प्लस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से y - 2x और प्लस का 2 बराबर 0, यह हमारी समीकरण हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 2 समीकरण को निकाल लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है वह क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो बोल रहा है कि वक्र दिया है, वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो ऑप्शन दिया है, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें दिया है, ए और बी करके। ए में दिया है रेखा जब 2x - y + 9 बराबर 0 के समांतर है, मतलब ए वाली रेखा इसकी जब समांतर है और दूसरे में वाली जब इसके लंबवत है। तो आइए हम पहले एक करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 हमारा हो गया। पहले इसका लिखिए आप क्वेश्चन, तो y बराबर x² - 2x + 7, इसका पहले हम dy/dx निकाल ले। तो यहाँ से देखिए dy/dx आ जाएगा आपका 2x - 2 आएगा, ठीक है। ये समीकरण आप 1 मान लो इसको, ठीक है।
अब देखिए कंडीशन लगाइए, फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करिए। जब हम फर्स्ट लिए, फर्स्ट क्या था 2x माइनस वाई प्लस 9/9 बराबर 0, इतना था। तो अब हम इसका भी अवकलन कर देते हैं, तो इसका डिवाई बाई डी एक्स सॉरी निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस डिवाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखियो क्या बोला था कि यह जब समांतर है, समांतर मतलब m1 बराबर m2, मतलब m1 बराबर m2, तो m1 हमारा क्या प्राप्त हुआ है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 और m2 2, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। 2x बराबर 4 हो गया, x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर 2 आ गया तो y की मान हम निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में रख करके x का मान इस वाले में रख करके निकाल सकते हैं y। तो आइए निकाल लेते हैं। जब 2 रखोगे x बराबर, तो यहाँ से y बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस 7, तो यह y बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ जो बिंदु मान लीजिए जो a हमको मिल गया, क्या मिल गया 2, 7, और हमारी m क्या मिल गई, m हो गई 2। यहाँ से देखिए, अब देखिए हम इससे तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल देंगे आराम से। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो y माइनस 7 बराबर 2 और x माइनस 2, तो y माइनस 7 बराबर 2x और माइनस का 4, तो यहाँ से y माइनस 2x माइनस 7 प्लस का 4 बराबर 0, तो y माइनस 2x और माइनस का 3 बराबर 0। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन में हम इसका डिवाई बाई डेक्स निकाल लेंगे, दोनों क्वेश्चन का काम देगा। पहला केस लगाया, इसका डिवाई बाई डेक्स निकाला, दोनों के लंबवत था, समांतर था, दोनों बराबर हो गया, वहां से प्रवणता निकल आई हमारी। और क्या निकला, हम दो बिंदु निकाल करके स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल दिए। अब वी में पूछ रहा है रेखा 5y माइनस 15x प्लस 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंब है, मतलब लंबवत है। बी में बोल रहा है 5y माइनस 15x बराबर 13, 15x बराबर 13 के लंबवत है। तो इसका डिवाई बाई डी एक्स पहले निकालो, तो 5 डिवाई बाई डी एक्स माइनस का 15 बराबर का 0, तो यहाँ से 5 डिवाई बाई डी एक्स बराबर 15, तो यहाँ से जो डिवाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आया 3 आ गया। अब देखिए हमारा लंबवत है, तो लंबवत में m1 गुणित m2 बराबर -1 होता है, कंडीशन होता है। m1 क्या है देखिए 2x माइनस 2, तो यहाँ से रख दो 2x माइनस 2, और m2 क्या है 3 है बराबर -1 के, तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 6 बराबर -1, तो 6x बराबर -1 प्लस 6, तो 6x हो जाएगा बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/6। अब x बराबर आ गया तो हमको y का मान चाहिए, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे जो वक्र दिया था पहले, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। तो y का मान निकालने के लिए क्या देखिए दिया क्या है, y बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 7, यही था ना, इसमें हम रखेंगे x का मान। तो वहाँ से y बराबर निकलेगा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस का 7, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 25/36 माइनस का 10/6 प्लस का 7, तो यहाँ से जो y बराबर आपका निकलेगा, एलसीएम ले लो 36 हो जाएगा, तो 25 माइनस 60 प्लस, अब यहाँ 36 सत्ते जोड़ लो 7 6 42, दूना से लगा 4 7 21 4 25 252, तो यहाँ से जो y बराबर आ जाएगा आपका 252 और 25, तो 5 2 7, 277 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 7, 217/36। अब हमको x और y का मान निकल गया, प्रवणता निकल गया, तो हम स्पर्शरेखा के समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ से स्पर्शरेखा की समीकरण, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 2 क्वेश्चन था, तो एक लंबवत वाला था, पहला था समांतर वाला, दूसरा लंबवत वाला। तो पहला लंबवत केस लगा के हमने निकाला, दूसरा समांतर की केस लगा करके। तो y माइनस y1 का हो जाएगा 217/36 बराबर m कितना था हमारा 3 था, x माइनस x1 कितना था 5/6 था, तो यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।
इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।